झुको और फिर कुछ ऐसे दाव पेच लगाए कि कई सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे उन्हें थोड़ी दूरी तो मिल गई। मगर दिक्कत ये थी कि बर्क अभी भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर रहा था। लड़की की चेतावनी पर जैक ने गाड़ी और तेज कर दी। हालात को खुद संभालने के लिए सेथ ने अपनी बहन से कहा कि तुम टैक्सी में इंतजार करो, और वो पल भर में गाड़ी के बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में वो सड़क के बीच में खड़ा हो गया और अपने शरीर को पूरी तरह सख्त कर लिया, जिससे टकराते ही बर्क की गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। तुरंत ही सारा ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके टैक्सी को पीछे की ओर घुमाया ताकि उसका भाई वापस गाड़ी में आ सके। गुस्से से भरा जैक गाड़ी से उतरकर उन सैनिकों को धमकाने चला गया और कहा कि मिस्टर वुल्फ को कह देना कि मैं कभी उनके लिए काम नहीं करूंगा। बर्क को तब एहसास हुआ कि ड्राइवर को असल में सच का कोई अंदाजा ही नहीं है, इसीलिए उसने बस इतना कहा कि तुम ऐसे मामले में हाथ डाल रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन जैक ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही जैक वहाँ से निकलने लगा, बर्क ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उस ड्राइवर की पूरी फाइल निकाली जाए। वहाँ से दूर जाते हुए जैक ने अपने दोनों पैसेंजर्स से माफी मांगी और वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुँचाऊंगा। कुछ घंटे बाद तीनों एक सुनसान घर के पास पहुंचे और जैक ने बताया कि किराया कुल मिलाकर $720 बन चुका था। लेकिन सेथ ने बिना गिने पूरा पैसा उसके हाथ में थमा दिया और दोनों गाड़ी से उतर गए। जब जैक ने देखा कि उसे अपनी जरूरत से काफी ज्यादा पैसा मिल गया था, तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने फैसला किया कि वो दोनों के पीछे जाकर बचा हुआ पैसा वापस कर देगा। उसी वक्त उसे उस सुनसान घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी और वो देखने चला गया कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर जाते ही उसने देखा कि दोनों सोफे के पीछे छुपे हुए थे और सेथ ने उसे अपनी हिफाजत के लिए वहाँ से जाने को कहा, लेकिन जैक नहीं माना। तभी उनके ट्रैकिंग डिवाइस पर सिग्नल उभर आया और दोनों उस निशान वाली जगह की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा हिचकिचाते हुए टैक्सी ड्राइवर भी उनके पीछे चल पड़ा, मगर वो ये नहीं जानता था कि अंधेरे में एक खतरनाक जीव उन पर नजर रखे हुए था। किचन में पहुंचते ही सेथ ने अपने डिवाइस से फ्रिज के अंदर एक गुप्त रास्ता खोल दिया और डरा हुआ होने के बावजूद जैक भी उनके साथ अंदर घुस गया। कुछ ही देर में तीनों एक खुफिया रास्ते से होते हुए अजीब बेसमेंट में जा पहुंचे, जहाँ एक बड़ी सी गुफा थी जो एलियंस की दुनिया जैसे माहौल को छुपा कर रखे हुए थी। उसी वक्त सेथ ने महसूस किया कि सिग्नल एक चिपचिपे गोले से आ रहा था और सारा ने अपना हार उस पर रख दिया, जिससे उसे एक अनोखा ऑब्जेक्ट मिला। हैरान जैक ने पूछा कि ये चीज है क्या और इसके लिए इतनी मुश्किल में पड़ने की क्या जरूरत थी। सेथ ने बताया कि अगर ये डिवाइस गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जैक ने कहा कि हमें एक पल भी जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि और लोग उनके पीछे आ सकते थे। तभी उन्होंने किसी चीज के करीब आने की आवाज सुनी। जैक जानता था कि वो उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा, तो जैक ने चिल्लाकर दोनों को भागने को कहा। दोनों झाड़ियों में जाकर छुप गए और जैक ने घर से उठाई हुई एक लकड़ी के सहारे उन घुसपैठियों का सामना करने की कोशिश की। ये वही दरिंदा निकला जो अंधेरे में उन पर नजर रखे हुए था, लेकिन जैक उस दानव के सामने टिक नहीं पाया और खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में कूद गया। कुछ ही देर बाद वो खूंखार जीव वहाँ लटकी हुई एलियन चीजों को तोड़ने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की। मसला ये था कि जैक को बाकी दोनों कहीं नजर नहीं आए और अचानक उस दरिंदे ने सारा को अपने कब्जे में कर लिया। सेथ ने तुरंत अपने दुश्मन का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन उसने सेथ को उठाकर दूर पटक दिया। पर तभी मौका देखकर सारा ने खुद को छुड़ा लिया। अब जैक ने अकेले ही उस जीव पर हमला बोल दिया और जब सारा ने अपनी दोस्त को जमीन पर गिरते देखा तो उसने एक जलता हुआ गोला सीधा उस दरिंदे पर फेंक दिया।